जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है, जो आपको जानना बेहद जरूरी होता है, इन्हीं सभी बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर लापरवाह सिस्टम से लगातार जिंदगी जो है हारती हुई दिखाई दे रही है। वैक्सीन लगवाने के 11 दिन बाद महामारी से किसान की मौत का मामला सामने आ रहा है। टीका लगाने वाली नर्स भी 6 दिन बाद में इन्होंने जो है दम तोड़ दिया है। महामारी संक्रमण के बीच सिस्टम की लापरवाही से छत्तीसगढ़ में लोग और वॉरियर्स जो है दोनों दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में जांजगीर में वैक्सीनेशन के लिए 11 दिन बाद संक्रमण से एक किसान की मौत हो गई है। इसके लिए 6 दिन बाद ही वैक्सीन लगाने वाली जो नर्स है उन्होंने भी दम तोड़ दिया है। उनकी रिपोर्ट भी मौत से 4 दिन पहले पॉजिटिव आई थी। किसान के परिजनों का दावा है कि नर्स पहले से पॉजिटिव थी, हालांकि स्वास्थ्य विभाग इससे इनकार करता जा रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में बसों की रोक को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दूसरे राज्यों भी कई राज्यों से सीमाएं जो है सील करी जा चुकी है। बता दें कि देश में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण ने कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी को काबू में करने के लिए मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बसों समेत अन्य परिवहनों पर रोक लगा दी गई है। रोक को अगले 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। ऐसे में यह फैसला परिवहन विभाग ने अगले आदेश तक जारी किया है। इसकी वजह से राज्य में महामारी की बढ़ती मौत और संक्रमण है, साथ ही साथ जिसकी कमर तोड़ने के लिए हर कोई लगातार प्रयास करता जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हालात भयावह होते जा रहे हैं। इन्हीं को देखते हुए परिवहन विभाग ने जिलों की सीमाओं को सील करने के साथ ही बसों की आवाजाही 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ में आज से 18+ यानी कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के वालों को वैक्सीनेशन जो है किया जाना है। वैक्सीनेशन के लिए सामाजिक आर्थिक आरक्षण को लागू किया जा चुका है। सबसे पहले उन्हीं को वैक्सीन लगेगा जो राशन कार्ड धारी है, यानी कि अंत्योदय राशन कार्ड वालों को सबसे पहले वैक्सीन लगने वाली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इनकार के बाद आखिरकार 1 मई से लेकर के 18 से लेकर के 45 साल तक के लोगों का टीकाकरण करने का फैसला किया है। साथ ही सरकार ने राज्य के कोटे से होने वाली वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए सामाजिक आर्थिक आरक्षण लागू करने का ऐलान भी किया है। इस व्यवस्था के तहत सबसे पहले अंत्योदय राशन कार्डधारी सबसे गरीब लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रियों और अफसरों के साथ मीटिंग के बाद यह घोषणा कर दी है। सीमित सेंटर्स पर फिलहाल यहां पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इस संबंध में जानकारी छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने प्रदान की है। इसके अलावा हर ब्लॉक में 800 वैक्सीन की सप्लाई फिलहाल करी जानी है। 45+ वालों के लिए अलग से यहाँ पर वैक्सीनेशन का केंद्र जो है बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में रेमडेसिविर और आइवरमेक्टिन समेत 7 दवाओं को कानूनी दायरे में छत्तीसगढ़ लाने जाने की बात कही गई है। बता दें कि महामारी की तेज रफ्तार और इसके लिए जरूरी दवाओं की किल्लत को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से सीएम भूपेश बघेल ने रेमडेसिविर इंजेक्शन, आइवरमेक्टिन टेबलेट समेत 7 दवाओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के दायरे में शामिल करने की मांग की है। सीएम भूपेश बघेल ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि इससे पहले भारत सरकार ने महामारी की पहली लहर के समय सर्जिकल मास्क एवं N95 मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर को इस अधिनियम के तहत लाया था, जिससे महामारी की पहली लहर से निपटने में काफी ज्यादा मदद मिली थी। और अब चलिए छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के दौरान संक्रमण के ताजा आंकड़ों के बारे में बात करें, जहां पर संक्रमितों का आंकड़ा टोटल आंकड़ा 7 लाख के पार छत्तीसगढ़ में पहुंच गया है। बीते 24 घंटे के दौरान 15,804 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं। 191 लोगों की मौत यहां पर बीते 24 घंटे के दौरान बताई जा रही है। बता दें कि कुल संक्रमितों की संख्या बढ़ करके 7,13,706 पर पहुंच गई है। फिलहाल एक्टिव मरीज यानी कि जिनका इलाज अभी अस्पतालों और होम आइसोलेशन में किया जा रहा है, इनकी संख्या 1,17,910 है। कुल यहाँ पर अब तक लगभग 5,87,484 मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं। 8,312 मौतें जो है टोटल अभी तक प्रदेश में बताई जा रही है। इसके अलावा बीते 24 घंटे में 61,006 टेस्ट किए गए हैं। लॉकडाउन की वजह से बाजार में किराना दुकान की जो सामान है इनकी शॉर्टेज हो गई है। इसके लिए अनुमति के बाद ये जो कंपनी डिपो है खुल सकते हैं। बता दें कि थोक और चिल्लर किराना बाजारों में कई सामानों की शॉर्टेज अभी भी बनी हुई है। सामानों की किल्लत दूर करने के लिए थोक कारोबारियों ने कंपनी डिपो को खुलवाने की मांग जिला प्रशासन के सामने रखी है। राजधानी के थोक और चिल्लर बाजारों में कई सामानों की शॉर्टेज, इसके अलावा पूरे प्रदेश स्तर पर यही बातें जो है निकल कर सामने आ रही है। जो इनकी कीमतें हैं वो भी आसमान छूती जा रही है। इससे
इससे आम पब्लिक यानी कि जो हमारे मध्यम वर्ग के गरीब परिवार के लोग हैं, इनके लिए जो दिन ब दिन के जो किराना सामान है, इनको जो है इनकी पहुंच से लगातार दूर होती जा रही है। इस प्रकार से प्रत्येक सामान की कीमतें जो है आसमान छूती हुई दिखाई दे रही है। सरकार भी इन पर जो है रोक लगाने के लिए यानी कि जो कालाबाजारी है, जमाखोरी है, इन पर रोक लगाने के लिए सिर्फ ढोल ही बजाते जा रही है। असल में जमीनी स्तर पर कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ है। बता दें, लगातार लॉकडाउन की वजह से जो है आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा दुभर हो गई है, क्योंकि इन सामानों की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दोस्तों, वक्त तो चला है अगली बड़ी खबर को जानने का। उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के इस बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लेना है। ये छोटा सा काम आपको इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं छत्तीसगढ़ समाचार की, वो आप तक सीधे पहुँचते रहेंगी। तो ये छोटा सा काम जो है आप लोगों को जरूर से कर लेना है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक और चिट्ठी लिखी है। कहा गया है कि वैक्सीनेशन में आर्थिक और सामाजिक पिछड़ों को प्राथमिकता दी जाए। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा की भी मांग इन्होंने कर रखी है। बता दें कि देश में 18 से लेकर के 45 साल के बीच के लोगों के लिए 1 मई से यानी कि आज से महामारी की वैक्सीन लगनी है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने वैक्सीनेशन के दौरान आर्थिक और सामाजिक पिछड़ों को प्राथमिकता देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जो है साथ ही साथ ऑनलाइन सुविधा नहीं है जिन गरीब और पिछड़ों के पास, तो इन लिहाजा उन्हें देखते हुए वैक्सीनेशन के ऑन साइट पर रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा मिलने की बात यहाँ पर इनकी डिमांड जो है मुख्यमंत्री बघेल ने यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी से कर रखी है। विश्वविद्यालय महामारी जैसी बीमारियों के लिए पाठ्यक्रम के साथ शोध की संभावनाओं पर भी खोज करें, राज्यपाल अनुसुईया उइके का बयान सामने आया है। बता दें कि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा महामारी पैंडेमिक की रोकथाम में विश्वविद्यालयों की भूमिका पर आयोजित ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में कुल 1000 विश्वविद्यालयों में लगभग 3 करोड़ विद्यार्थी अध्ययनरत है, जो कि भारत में सबसे ऊर्जावान, उत्साही और उत्क वर्ग के समूह है। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि टीका उत्सव 1 मई से प्रारंभ हो रहा है। इसमें 18 वर्ष से अधिक के सभी युवाओं को टीका लगाया जाना है। उन्होंने कहा है कि महामारी के कारण लगभग 1 वर्षों से विश्वविद्यालय में पढ़ाई एवं अन्य गतिविधियां जो है प्रभावित हुई है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि महामारी जैसी बीमारियों के लिए यानी कि कोरोना जैसी बीमारी के लिए पाठ्यक्रम के साथ ही शोध की संभावनाओं पर भी जो विश्वविद्यालय है इनको विचार करना चाहिए। टीके पर राजनीतिक आभार का मामला सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में घरों के बाहर प्ले कार्ड लेकर के युवा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता खड़े हुए थे। बीते दिन 2 दिन पहले तय किया गया था ये कार्यक्रम। जी आप बता दें कि छत्तीसगढ़ में 18 से लेकर के 45 आयु वर्ग के लोगों का मुफ्त टीकाकरण करने की घोषणा के बाद राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश शुरू हो गई है। युवा कांग्रेस ने प्रदेश भर में आभार दिवस मनाया है। संगठन के नेता कार्यकर्ता अपने घरों के बाहर प्ले कार्ड लेकर के खड़े हुए। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को धन्यवाद देता हुआ स्लोगन लिखा गया था। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोको पाढ़ी का कहना है कि एक और जहां केंद्र की मोदी सरकार युवाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है, वहीं राज्यों को 2 गुने से अधिक दामों पर वैक्सीन खरीदने को कहा जा रहा है। तो इस संबंध में जो भी यहाँ पर जो श्रेय लेने की होड़ है वो यहाँ पर अब मच चुकी है, क्योंकि अब लगातार मुफ्त टीकों को लेकर के राजनीतियां गरमाती जा रही है। छत्तीसगढ़ में महामारी की गिरफ्त में कैदी जो है आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जसपुर जिला जेल में 21 कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं। अब सभी की यहां पर जांच होने वाली है। वहीं प्रदेश भर में महामारी की वजह से 251 मौतें बताई जा रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जसपुर के जिला जेल में 21 कैदियों की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। बुधवार को कैदी के संक्रमित मिलने के बाद एक बैरक के 46 कैदियों का टेस्ट किया गया था। आशंका जताई जा रही है कि इन कैदियों के संपर्क में आए दूसरे कैदी भी जो संक्रमित है हो सकते हैं। जिला प्रशासन ने जेल में अलग कोविड केयर बैरक बना करके उन्हें रख दिया गया है। अब जेल में बंद दूसरे कैदियों की भी जांच कराई जाएगी। बता दें कि यहाँ पर पिछले कुछ महीनों में जो है 5 कैदियों की मौत भी हो चुकी है। वहीं यहाँ पर लगभग बताएं तो प्रमुख जिलों में महामारी का हाल लगातार दूभर होता जा रहा है।
दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है, वीडियो में अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक तो करना ही करना है। साथ ही साथ आप हमारे नए चैनल जिसका नाम है दैनिक भारतवर्ष, इस पर आप विजिट कर सकते हैं, जहां पर हम आपको राष्ट्रीय स्तर की जो भी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें होती है, 30 प्रमुख बड़ी खबरें होती है, फटाफट अंदाज में बताने वाले होते हैं। तो प्रतिदिन खबरें वहां पर भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो हमारे उस चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में हमने दिया हुआ है, जाकर के आप उस लिंक पर क्लिक करके जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं, हमारा जो नया चैनल है दैनिक भारतवर्ष के नाम से है, जहां पर आप जो है राष्ट्रीय स्तर की जो भी प्रमुख समाचार है उनको देख सकते हैं। तो उस चैनल को एक बार जरूर से विजिट करिएगा। गर्मी से राहत, छत्तीसगढ़ के आसपास जो है 4 तूफान और द्रोणिका बने हुए हैं, इस वजह से बताई जा रही है। बादल छाए हैं। इसके अलावा आज से अगले 2 दिनों में बौछारें जो है संभव बताई जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे पड़ोसी राज्यों में 4 सिस्टम प्रभावी हो चुके हैं गुरुवार के दिन से। इन सिस्टम की असर से जो है समुद्र से बड़ी मात्रा में नमी आने लगी है। गुरुवार शुक्रवार को राज्य के दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की और मध्यम वर्षा की जो संभावना है वो यहाँ पर जताई गई थी। इसके अलावा आपको बताएं तो जो मध्यम बारिश है, गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ी हुई है, लेकिन बादल आने से पहले यानी कि गुरुवार को दोपहर तक राजधानी समेत प्रदेश में गुरुवार को जम करके गर्मी पड़ी है। बता दें कि यहाँ पर जो है बीते दिन ओले गिरने की भी यहाँ पर बातें जो है निकलकर सामने आई है। साथ ही साथ बीते दिन दंतेवाड़ा में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। 2 मई के बाद अब 2 मई तक जो है ऐसे मौसम बदलने रहे की संभावना जो है फिलहाल जताई गई है। महामारी के बीच केंद्र पर राजनीति का आरोप यहां पर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लगाया हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव का कहना है कि ऐसा पहली बार की महामारी के वक्त केंद्र ने सारा भार राज्यों पर डाला है। वैक्सीन उत्पादन पर भी इन्होंने झूठ कहा है। बता दें कि महामारी के बीच जो है इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच राजनीतियां लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि महामारी के वक्त केंद्र ने सारा भार राज्यों पर डाल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वैक्सीन उत्पादन पर भी केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। सिंहदेव का कहना है कि उन्होंने कम से कम भारत में कभी नहीं सुना होगा कि किसी भी टीकाकरण अभियान में केंद्र अलग खरीदी करता है और राज्य सरकारें अलग खरीदी करती है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि जब केंद्र सरकार को पता था कि वैक्सीन का उत्पादन पर्याप्त नहीं है तो देश को विश्वास क्यों देना था। लोगों को बताया जाना था कि वैक्सीन उत्पादन कम है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा टीकाकरण का दायरा बढ़ता जाएगा। लेकिन यह कहने की बजाय सत्ताधारी दल कहता रहा कि वैक्सीन की कोई भी कमी नहीं है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला ही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के इस बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को एनेबल कर लेना है। ये छोटा सा काम आपको इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन छत्तीसगढ़ समाचार की वीडियो अपलोड करते हैं आप तक सीधे पहुंचते रहेंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल दैनिक भारतवर्ष को जो है जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। वहाँ हम राष्ट्रीय स्तर की जो भी खबरें हैं